एग्ज़ाम से पहले इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के लिए की प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, तो देखिएगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सम। सम जो होता है, सम का मतलब होता है कुछ, और ये सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं एनी की, तो ये अधिकतर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। और मच का प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ, है ना। और अनकाउंटेबल के अलावा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ और मच दोनों का एक ही अर्थ होता है, परंतु अ लॉट ऑफ जो होता है पॉजिटिव अर्थ में या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। मैनी जो होता है उसको हम काउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे, मच नेगेटिव के लिए और मैनी पॉजिटिव के लिए, उसी तरीके से सम पॉजिटिव के लिए और एनी नेगेटिव के लिए प्रयोग किया जाता है ना। और अगला देखेंगे अपन फ्यू, लिटिल, आ फ्यू, आ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। ये लगभग सेम होते हैं, बस अंतर इतना है फ्यू जितने भी होते हैं वो काउंटेबल के साथ प्रयोग किए जाते हैं और लिटिल जो होते हैं वो अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। फ्यू हुआ या फिर लिटिल हुआ, इसका मतलब क्या होता है? कुछ अपने पास कोई चीज़ है और वो कम है और अपन उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स में इस प्रकार से बता रहे हैं कि बहुत ही कम है, ना के बराबर, तो उसके लिए अपन फ्यू या फिर लिटिल का प्रयोग करेंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस होगा जहाँ पर अपन वहाँ पर अ फ्यू या फिर अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब आप पूछेंगे कि एग्ज़ाम में इसको कैसे से पहचानेंगे? जहाँ पर भी सेंटेंस में नोट वगैरह आ रहा हो तो अ फ्यू या फिर लिटिल का उपयोग करेंगे, और जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर अ फ्यू या फिर अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। और द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे जहाँ पर कोई द के बारे में उपयोग किया जा रहा हो, जैसे कि द के लिए प्रयोग किया जाता है। द के लिए अपन किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? खाली स्थान के पास ऑफ हो, हु हो, विच हो, डेट हो, या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात की जा रही हो जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, है ना। और ध्यान रखेंगे फ्यू काउंटेबल के लिए जिनको हम गिन सकते हैं वहाँ पर फ्यू को उपयोग करते हैं, और जिनको हम नहीं गिन सकते वहाँ पर अपन लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। बोथ। बोथ का मतलब दोनों के अर्थ में, कोई चीज़ दो होती है उनके लिए बोथ का प्रयोग किया जाता है। और एदर का भी वही अर्थ होता है, परंतु कोई ऐसी चीज़ है जो विशिष्ट जोड़े के साथ हो, जैसे कि दो हाथ, दो पैर, दो कान, ऐसा पता हो, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता हो कि ये दो के जोड़े में ही रहते हैं, जैसे कि जूते रहते हैं अपने, है ना। तो वहाँ पर अपन एदर का प्रयोग करते हैं। ऑल और द होल का प्रयोग भी एक सा ही होता है। ऑल और द होल का मतलब भी सब होता है, पर ध्यान रखेंगे ऑल के पहले द लगाते हैं और होल से पहले द लगाते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट में करेक्ट कर लेता हूँ इसको। हम ऑल के बाद द लगाते हैं। कैसे याद रखेंगे? जैसे अपन बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, यानी ऑल के बाद द आता है और होल के पहले द आता है, इतना ध्यान रखेंगे, है ना। अब आगे एक पढ़ेंगे ईच और एवरी। ईच और एवरी का अर्थ भी एक जैसा ही होता है। ईच, जब मैं अगर किसी को बुला रहा हूँ और मान के चलो क्लास में 10 बच्चे हैं और मैं उनको एक एक करके बुला रहा हूँ तो मैं ईच का प्रयोग करूँगा। और अगर सारों को एक साथ बुला रहा हूँ कि सब के सब आ जाओ तो मैं एवरी का प्रयोग करूँगा। अदर और अनदर। अदर का मतलब होता है कोई दूसरा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं रेस्टोरेंट गया, मैंने मैंगो का जूस पिया, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बोला और कोई दूसरा लेके आओ, मैंने ऑरेंज का जूस मंगा लिया। अब मैंने क्या हुआ, ऑरेंज का जूस पिया, है ना, मुझे वो पसंद आ गया, तो मैंने कहा इसी टाइप का एक और, यानी कि मैंने ऑरेंज का जूस दोबारा से मंगाया, तो मैं किसका प्रयोग करूँगा? अनदर का प्रयोग करूँगा। अब नो जो होता है, नोट और जब एनी एक साथ आ जाते हैं किसी सेंटेंस में तो दोनों को हटाकर हम पॉजिटिव बना देते हैं और इसका मतलब क्या हो जाता है? नो हो जाता है। ध्यान रखेंगे ना, नॉट एनी को हटाकर हम डायरेक्ट नो कर सकते हैं और वो पर ध्यान रखेंगे वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कैन। क्षमता बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कैन, कुड, में, ये जो होते हैं अपने मॉडल वर्ब, उनके बाद हमेशा क्या आएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। जितने भी अपने मॉडल्स होते हैं, अगर वो नॉर्मल मॉडल हैं अपने
तो उनके साथ अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे, है ना। अधिकतर 99% मॉडल्स होते हैं वो नॉर्मली रहते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। तो कैन, कुड के पास्ट, कुड जो होता है कैन के पास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और मे जो रहता है वो फॉर्मल रूप में संभावना के लिए या फिर आशीर्वाद देने के लिए या परमिशन लेने के लिए उपयोग किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे, है ना। मस्ट जो होता है प्रबल संभावना या फिर चेतावनी के लिए प्रयोग किया जाता है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है ना। और अब बात करेंगे माइट की, है ना। माइट की बात करेंगे तो माइट जब बहुत कम संभावना होती है तब अपन माइट का प्रयोग करते हैं। और मे के पास्ट में भी किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। और टू का प्रयोग कब करते हैं हम, नैतिक कर्तव्य के लिए। यूज्ड टू पास्ट की आदत बताने के लिए करते हैं ना। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू, ये सब सेंटेंस जो रहते हैं ना अपनी 12 सेंटेंस हैं, आपको पता होगा हैज़ हैव कहाँ कहाँ पर लगता है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे। टू आ जाता है ना, हैव टू, हैव के बाद टू आ गया तो वो अपन कोई मजबूरी बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब अपन बात करेंगे प्रीपोजिशन की, है ना। इन का प्रयोग क्या होता है, टाइम हुआ, मंथ हुआ, अगर टाइम के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग, तब कब किया जाता है, अपना ध्यान रखेंगे, महीनों के लिए, मौसमों के लिए, किसे फिर से बताया तो मैं ना, महीनों के लिए, मौसम के लिए, शताब्दी के लिए, सालों के लिए, जब समय की बात हो रही तब इनका प्रयोग करेंगे। और जब कोई बड़ा स्थान होता है, स्थान के पर्सपेक्टिव में, यानी स्थान की बात कर रहे हैं तो अपन इनका प्रयोग बड़े स्थान के लिए करते हैं। एट का प्रयोग किया जाता है घड़ी का जो फिक्स समय बता रही है, जैसे कि 5:45, जितना भी हो, 6:41, घड़ी का फिक्स टाइम बताती है तो वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। नून यानी दोपहर के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं, नाइट के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं, त्यौहार वगैरह आते हैं उनके लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। और स्थान के बारे में बात की जाए, अपन स्थान के नज़रिए से प्रयोग कर रहे हैं एट का, तो छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग जो रहता है टाइम, कब, डे और डेट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, और विशेष मौक़ों के लिए किया जाता है, और स्थान के लिए, फिक्स स्थान के लिए किया जाता है। अब अपन को एक बात क्या समझ में आई, इन बहुत बड़े स्थान के लिए, एट उसके मीडियम स्थान के लिए, और ऑन मतलब एकदम फिक्स स्थान के लिए। और टाइम के तौर पर बात करें, इन भी बहुत बड़े टाइम के लिए बता रहा है, एट उससे थोड़े कम टाइम के लिए, और ऑन जो है एकदम फिक्स टाइम के लिए। इस प्रकार से हम तीनों जो प्रीपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। अब बात करते हैं इन और इन टू के लिए। हर साल इन और इन टू से एक ना एक प्रश्न आता है। इन और इन टू और इन टू जो रहते हैं, टू का प्रयोग दिशा बताने के लिए, और इन टू जब कोई वस्तु गतिशीलता से चल रही है, यानी कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है और गतिशीलता से चल रही है, इनटू का प्रयोग करेंगे। विथ का प्रयोग किया जाता है किसी साधन के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। विथ और बाय दोनों का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है साथ। और वाहन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। पैसिव वॉइस में अपन बाय का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है ना। एगो जो होता है, एगो और बिफोर दोनों का अर्थ क्या होता है, पहले। पर पास्ट टेंस में अपन किसका प्रयोग करते हैं, एगो, और नॉर्मल में अपन किसका प्रयोग करते हैं, बिफोर का। बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ क्या होता है, बीच में। दो, कब जब कोई दो के बीच की बात की जाए तब अपन किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक के बीच के किसका प्रयोग करेंगे, अपन अमंग का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं मेक ऑफ और मेड ऑफ की, है ना। वैसे तो मेड ऑफ होना था, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मेक ऑफ, मेड ऑफ या फिर मेक फ्रॉम आ जाए, जब कोई भी एक ही पदार्थ से कोई वस्तु बनी होती है वहाँ पर अपन मेक ऑफ, मेड ऑफ या मेक फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तीनों का अर्थ एक ही होता है। विथ और विदाउट की बात करें, विथ का मतलब क्या होता है, किसी के साथ, और विदाउट मतलब के बिना, है ना, किसी के बिना, है ना। विदाउट का अर्थ क्या होता है, के बिना, है ना। सिंस और फॉर के लिए अपन समझेंगे, सिंस जो रहता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसा किसी कहीं पर आपको मिल जाए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पर अपन को पता नहीं है कब से शुरू हुआ कब से खत्म हुआ, तो अनिश्चित समय होगा, यानी पीरियड होगा एक तरीके से, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन किसका प्रयोग किया, फॉर का। और जब अपना समय पक्का हो गया तो अपन ने किसका प्रयोग किया, सिंस का प्रयोग किया। सिंस क्या होता है, अपना पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम आपको बताया जाए किस तरीके से होता है, जब वहाँ पर आपको कोई फिक्स टाइम बता दिया, जैसे 1945, 2004 से जनवरी के पहली तारीख से इतने टाइम से इतने बजे से, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। आप बात करते हैं बिसाइड। बिसाइड का अर्थ क्या होता है, पास में, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा। ध्यान रखें, एक एस का अर्थ है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, और बिसाइड का अर्थ क्या होता है, बेपास, है ना। टू और फ्रॉम का किस तरीके से प्रयोग कर देंगे, वैसे एक नॉर्मल समझने वाली बात है। जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं अपन, और आने के लिए
फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। पर इतना ध्यान रखेंगे, जब कोई अंतिम बिंदु के बारे में बताया जा रहा हो तो अपन टू का प्रयोग करेंगे, और जब प्रारंभिक बिंदु के बारे में बताया जा रहा हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे बच्चों। जो भी इम्पोर्टेंट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में टॉपिक हो सकते थे मैंने बता दिए। ये सेक्शन सी की ग्रामर है, और आगे के डू एस डायरेक्टरेट के लिए भी बहुत जल्द वीडियो लाई जाएगी। तब तक आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बाय बाय गाइस।